जय बद्री विशाल दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मधुनी गिरधारी और आज का ब्लॉग है मेरा यमुनोत्री का। और आज मैं जा रही हूँ यमुनोत्री। मैं घर से निकल चुकी हूँ और तब पहले जाऊँगी मैं बीपुरम और वहाँ से निकलेंगे हम यमुनोत्री के लिए। सुबह की 7 बज रही हैं और राजवीर मुझे छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि मैं दीदी औरों के साथ जा रही हूँ और राजवीर घर में ही हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ ही देर में मुझे मिल जाएंगी कुसुम, मोहित, दीदी और जिया जी। तो अभी ये मैं तुम्हें अपने घर का बाहर का व्यू दिखा रही हूँ जो मैं घर से निकल रही हूँ। और ये मिल गए मुझे दीदी। और तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं उप्पू से, दीदी के ससुराल से, और मस्ती करते हुए निकल रहे हैं। झील के किनारे किनारे जा रहे हैं। और मोहित और जिया जी, कुसुमा और झील के किनारे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं गाड़ी झील में नहीं चली जाए। मतलब डर सा लग रहा है ना। तो ये पहुंच चुके हैं दोस्तों हम जानकी चट्टी से स्टार्ट होती है हमारी ट्रैकिंग यमुनोत्री के लिए। और ये दिखा रही हूँ मैं वहाँ के पुराने घर जो लकड़ी से बने हुए हैं। और लोगों ने यहाँ अपना घास रखा हुआ क्योंकि यहाँ बर्फ़ गिरती रहती है। यहाँ का मौसम का पता नहीं चलता, अभी धूप है तो अभी बारिश आ जाती है, बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिर जाती है। हमने चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया है और ये बच्चे गोरखा पीठ में लाद के ले जा रहे हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है। और ये हमने पार कर दिया है सनी गेट। और सनी गेट से ऊपर चढ़ते हुए हम कुछ लोग डंडी पे जा रहे हैं, 2 लोग आगे लगे हुए, 2 लोग पीछे लगे हैं और उनमें कंधे पे लाद के ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे हम यमुनोत्री धाम में और पहले वहां जाके हम नहाएंगे। ये हमने कुंड में नहाना शुरू कर दिया। ये नेचुरल पानी है, ये ज़मीन से निकल रहा है, गर्म पानी, बिल्कुल गर्म पानी। ऐसे छू के देखते हैं बाहर से तो ऐसा लगता है कैसे नहाएंगे, लेकिन जब हम डूब जाते हैं तो ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है। और ये सभी लोग इस नेचुरल पानी से नहाते हुए और तब उसके बाद वो यमुनोत्री माता के दर्शन करते हैं। और ये पहाड़ से निकल रहा है दोस्तों। ये यमुनोत्री माई की इतनी शक्ति है कि एक कुंड यहाँ पे है और एक जेंट्स लोगों का कुंड अलग में है। तो ये हम सभी कुंड में नहाते हुए यूट्यूब में जाइए। बोलो यमुना मैया की जय। सबसे पहले तो आप लोग उप्पू से सौर से आए हुए विष्णु परिवार को नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप जहाँ पर बैठे हुए हैं ये यमुना जी की दिव्य शिला है और यहाँ से माँ यमुना प्रकट हुई है। यमुना मैया सूर्य पुत्री, यमराज और शनि की बहन है। आप अच्छे मौके पर यात्रा कर रहे हैं। नवरात्रि का शुभ अवसर है और नवमी है तो कहा जाता है तत्र दिव्ये शिलानामं स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म विहीनाय पूजा कुर्वन्तु मानव। कलयुग का प्राणी बल अगर सेकंड बार इस शिला का स्पर्श करे तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, यम यातना से मुक्ति मिलती है और पितरों का उद्धार होता है। और जहाँ पर आपने स्नान किया ये यहाँ का जल जा रहा है। यमुनाय पूर्व भागेषु सूर्य कुंडम मिति स्मृतम तत्र स्नान मात्रेणम सूर्यलोके भवे नरः। सूर्य भगवान ने अपनी लड़की को एक किरण का दान दिया और कहा कि बेटी जो मेरे इस स्थान को आएगा सबसे पहले मेरे जल का स्नान करेगा। और जैसे ही मेरे जल का स्नान होगा मनुष्य के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, यम यात्रा से मुक्ति मिलेगी और शनि से शांति मिलेगी। यमुना के भाई यमराज और शनि महाराज हैं। यमुना के दर्शन करने से शनि महाराज भी शांत हो जाते हैं। यदि कहीं को लगी बोलो ना ग्रामा तो शांत हो जाएंगे। ऐसा वरदान शनि महाराज ने यमुना जी को दिया है। जहाँ पर आप बैठे हैं यहाँ पर कभी अयोध्या के राजा रामचंद्र जी सीता जी के साथ यहीं पर आकर के इस शिला की पूजा किए थे। ये साधारण जगह नहीं है, ये शिला, इसके ऊपर 4 धाम हैं। कहा रामचरितमानस में आता है कलिमल हरिणी। तो भगवान राम ने सीता को कहा कि सीता यही वो कालिंदी है जो हमारे मन को पूर्ण करेगी। कलयुग में यमुना मैया सब सुखों को देने वाली है और सब कष्टों को हरने वाली है। बोलो यमुना मैया की जय।
आप ध्यान से माँ यमुना का पूजन करिए। पूजा यमुना जी को सूर्य भगवान ने ये किरण का तेज दिया, इसमें सारा उल्टा है, जिसमें जब हरिद्वार से लोग पहले यात्रा पैदल होती थी उस समय कोई दुकान होटल नहीं हुआ करते थे, और स्वयं यात्री अपने पास आटा भाई आप ये अभी नीचे रख दो, आपको दिक्कत हो जाएगी पूजा करने में। नीचे रख दो, पूजा करने में दिक्कत हो जाएगी। रात रक्षा पीछे डाल दी। यहाँ का भंडारा सब उसी में होगा, बात क्या पे कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों ये कुदरती नेचुरल है जो तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये गर्म पानी का कुंड है जो कि ये ऊंचा, बहुत ऊंचा पहाड़ है इसके पीछे, और उससे ये गर्म पानी निकल रहा है। और यहाँ पे एक शिवलिंग है, ये पहले से निकला हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है, रखा नहीं है। ये शिवलिंग पत्थरों के बीच से ही बना हुआ है, और यहाँ पे गर्म पानी आता है और लोग इस गर्म पानी में हाथ लगा के शिवलिंग को छू के अपनी मनोकामना मांगते हैं। और जो भी अपनी मनोकामना यमुनोत्री आके इस शिवलिंग में अपनी मनोकामना कहते हैं तो उनकी अवश्य ये मनोकामना पूरी होती है। और एक बाद में लोग एक चावल की पोटली उबलते पानी में डालो, थोड़ी देर रखो तो ये पक के आ जाते हैं चावल। और हमने भी पकाई है, जो कि अभी हम दिखा नहीं सकते, वो अभी सुखाने के लिए रखे हुए हैं। तो ये हम पानी को बाहर से देख रहे थे तो लग रहा था कैसे छुएंगे, हमारे हाथ जल जाएंगे। जैसे और लोग छू रहे थे ना पानी को, शिवलिंग को, तो लग रहा था कैसे छू रहे हैं, हाथ नहीं जल रहे हैं। लेकिन जब हमने वहाँ पे स्पर्श किया तो तब हमें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि ये गर्म पानी है या खौलता हुआ पानी है। हमें मतलब अच्छा लगा कि ठंड थी, तो हमें अच्छा लगा कि हम गर्म पानी में शिवलिंग को छू रहे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं माँ यमुनोत्री में, और ये यमुनोत्री माता का मंदिर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था जो कुंड है, नेचुरल कुंड है, और वहाँ एक चावल की पोटली डालते हैं और वो पक के ऊपर आ जाते हैं। तो ये माँ यमुनोत्री की एक कुदरती आसिम कृपा है। और सारे लोग अभी माँ यमुनोत्री के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी हम नहा धो के और वहाँ पे पूजा करके निकले हैं। बारिश भी लग चुकी है, अभी ये नहीं पता अब हम कैसे नीचे जाएंगे। ये यमुनोत्री माता हम पे कृपा करेगी। सभी लोग यहाँ पे माँ के दर्शन कर रहे हैं। महीने के बाद करो। यहाँ पे ओले भी गिरना शुरू हो गए हैं, अब कल तो नहीं। ये बारीक बारीक ओले गिरना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। वाह, जय माँ गंगोत्री। माँ यमुनोत्री के दर्शन कर लीजिए। जय माँ यमुनोत्री। तो दोस्तों हमने अच्छे से कर दी हैं माँ यमुनोत्री के दर्शन, लेकिन यहाँ का मौसम ख़राब हो गया है और यहाँ से नीचे उतरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ अभी होटल भी नहीं है रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर रुकते हैं सभी लोग। और हम भी वहीं रुके हुए थे जानकी चट्टी में,
लेकिन अब हमें फिर वापस जानकी चट्टी जाना पड़ेगा। ऐसी ही बर्फ़ में तो काफ़ी ठंड है। टोपी तो ला रखी थी लेकिन टोपी से नहीं काम चला, इसलिए हमने चुन्नी भी लपेट दिया ताकि कान की ठंड बच जाए। और ये नीचे उतरते हुए बर्फ़ गिर रही है और हमारे पास बरसाती भी नहीं थी, तो वहीं से हमने 150 की बरसाती ख़रीदी है। बरसाती नहीं है दोस्तों, वो पन्नी है, पन्नी की बरसाती बना रखी है और वहाँ काफ़ी महंगा सामान मिलता है। इसलिए आप जो भी यमुनोत्री धाम जाएं तो अपने गर्म कपड़े, बरसाती छाता लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ का मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। तो दोस्तों ये हम नीचे उतरते हुए, ये आगे मिलती है और मैं शूट करती हूँ। ओके बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।